हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के एक गांव में पायल नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। पायल बचपन से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बालों को देखकर हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। उसे नए नए लहंगे सिलना और उन लहंगों को पहनने का शौक बचपन से ही था। ऐसे ही एक दिन पायल की माँ उससे बोलती है, बेटी पायल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हें लहंगा सिलना तो बहुत अच्छे से आता है ना? तो तुम एक काम करो, गांव में ही एक लहंगे सिलने की दुकान खोल लो, क्योंकि यहाँ गांव में एक भी अच्छा लहंगा सिलने की दुकान नहीं है। इसीलिए तुम्हारी सिलाई की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। जी हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं भी अपना खुद का एक लहंगे सिलने की दुकान खोलूंगी, पर आपसे कह नहीं पा रही थी। फिर क्या, पायल की माँ पायल के लिए एक लहंगे सिलने की दुकान खोल देती है। वहाँ पर पायल सबके तरह तरह के लहंगे सिला करती थी, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब गांव के सभी लोग पायल से ही अपना अपना लहंगा सिलवाने लगे। ये सब देखकर पास के गांव वाले लहंगे सिलने की दुकान वाली मालकिन सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। ये पायल इतनी जल्दी लहंगे सिलने की दुकान खोलकर इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई? इसके गांव वालों में से अब भी कोई मेरे पास लहंगे सिलवाने नहीं आता है। यहाँ तक कि मेरे गांव के लोग भी उस पायल के पास ही लहंगे सिलवाने जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे सारे ग्राहक उस पायल की दुकान पर चले जाएंगे। ये सब सोचकर सोफिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ पायल अपने ग्राहकों का लहंगा खूब अच्छे से सिला करती थी। एक दिन गांव में राज्य के सैनिक आते हैं और आकर एक घोषणा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, अगले हफ्ते राजा की बेटी की शादी है। इसके लिए राजकुमारी को एक कुशल लहंगे सिलने वाले की जरूरत है। जो भी लड़की राजकुमारी को अपने लहंगे से खुश करेगी, उसे राजकुमारी की शादी में उनका लहंगा सिलने का शुभ अवसर मिलेगा। और हाँ महाराज, उसे खूब ज्यादा धन दौलत देंगे। आप सभी लोग अपना लहंगा लेकर कल राजमहल में उपस्थित हो जाएं। इतना कहने के बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। तभी पायल काफी खुश होती है और सोचती है, अरे वाह, क्या बात है, राजकुमारी के लिए लहंगे सिलने का मौका। कल ही मैं जाकर अपने लहंगे से राजकुमारी का दिल खुश कर दूंगी और महाराज मुझे खूब सारे पैसे देंगे। उसके बाद मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। अगले दिन पायल और गांव की लहंगे सिलने वाली कुछ लड़कियां महाराज के महल में जाती है। सभी एक एक करके राजकुमारी को अपने लहंगे दिखाकर खुश करने की कोशिश करती है। पायल भी राजकुमारी को अपना लहंगा पहनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करती है। फिर क्या, राजकुमारी पायल के लहंगे से काफी खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारा लहंगा पहनने के बाद मैं और खूबसूरत दिखने लगी। ये लो तुम्हारा इनाम, और हाँ, मेरी शादी में तुम अपना लहंगा लेकर जरूर आना। जी राजकुमारी जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके लिए लहंगा सिलने का अवसर मुझे मिला है। राजकुमारी की बातें सुनकर दूर खड़ी सोफिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं राजकुमारी को इस पायल के लहंगे में ऐसा क्या दिख गया जो उन्होंने इसे पसंद कर लिया। मुझे तो शादियों में लहंगा सिलने का 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर ये तो अभी नई लहंगा सिलना सीखी है, और ये मेरे से ज्यादा अच्छा लहंगा कैसे सिल सकती है। ये कहकर सोफिया अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर राजकुमारी की शादी का दिन भी आ जाता है। पायल अपना लहंगा लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी कि तभी वहाँ रास्ते में सोफिया उसे रोककर उसका लहंगा नदी में फेंक देती है। ये देखकर पायल बहुत दुखी होती है और सोफिया से कहती है, सोफिया, ये क्या किया तुमने? मेरा लहंगा पानी में फेंक दिया। अब मैं राजकुमारी को लहंगा कैसे दूंगी? वहाँ राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुमने ऐसा क्यों किया सोफिया? अब तुझे राजकुमारी को लहंगा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर राजकुमारी को अपना लहंगा पहना दूंगी। अब वो तेरा लहंगा भी तेरे पास नहीं है। अब तू क्या करेगी राजमहल में जाकर? तू एक काम कर, यहीं बैठकर रो ले। अब तक मैं राजकुमारी को लहंगा पहना कर आती हूँ। ये कहकर हंसते हुए सोफिया वहाँ से चली जाती है और पायल काफी ज्यादा उदास होकर वहीं बैठकर रोने लगती है।
हे भगवान, मैंने सोफिया का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा बनाया हुआ इतना खूबसूरत लहंगा नदी में फेंक दिया। अब मैं राजकुमारी को लहंगा कैसे पहनाऊंगी। पायल ये सब कहकर रो रही थी कि तभी वहाँ नदी से एक मायरा नाम की परी बाहर आती है और पायल से कहती है, सुनो पायल, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो ये जादुई लहंगा, इसकी मदद से तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम जिसको भी ये लहंगा पहनाओगी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा और इसका जादू भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारे लहंगे के लोग दीवाने हो जाएंगे। पायल काफी ज्यादा खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। धन्यवाद परी जी, मेरी मदद करने के लिए। मैं तो डर ही गई थी जब सोफिया ने मेरा लहंगा नदी में फेंक दिया था। आपका लहंगा तो मेरे लहंगे से काफी ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर पायल वो जादुई लहंगा लेकर राजमहल में जाती है। वहाँ जाकर राजकुमारी को अच्छे से लहंगा पहना देती है। लहंगा पहनने के बाद राजकुमारी के चेहरे पर 4 चांद लग जाता है। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर राजकुमारी पायल के ऊपर काफी ज्यादा खुश होती है और पायल को खूब सोना चांदी देकर वहाँ से विदा करती है। उसके बाद पायल अपने और अपने घर वालों के लिए एक नया घर लेती है और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुशी खुशी अपने नए घर में अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।